हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल एक वीडियो कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो सीधे यहां पे आपको स्क्रीन पे देखना है और स्क्रीन पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा है, यानी यहां पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो प्राइस आपका एक पर्टिकुलर रेंज में रुकता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे इसने एक सपोर्ट का फॉर्मेशन कर दिया। देख सकते हैं ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट लाइन बन गया। अब यहां पे क्या हम करेंगे, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसी सपोर्ट लाइन के आसपास ट्रेड करने की कोशिश में वो यहां पे ट्रैप में फंस जाते हैं और अल्टीमेटली लॉसेस उठाना पड़ता है। और अगर हम स्टॉक मार्केट में फैक्ट की बात करें, आपने मल्टीपल जगह सुन रखा होगा कि स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, 95% लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है डिफरेंट रीजन के कारण। तो सबसे पहले हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बाई चांस आपको नुकसान हो जाता है तो इस लॉस को हम रिकवर कैसे करेंगे और इस लॉस को रिकवर करते हुए हम फिर से मार्केट से कैसे हम प्रॉफिट निकालेंगे, ये चीज यहां पे आपको सीखने की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट इसके ऊपर बात करें। दूसरा कि ये जो इस तरह का जो ट्रैप होता है, इस ट्रैप से हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हम दोनों पॉइंट के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं और इस तरह के कंटेंट आपको बहुत कम जगह मिलेंगे, फ्री में आपको कोई नहीं बताता है। मैं आपको ये सारा कंटेंट फ्री में बता रहा हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो यहां पे हमारा मेन मोटो क्या होगा, लॉस को रिकवर करना सीखना होगा और इस तरह के लॉस से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए मार्केट में क्या मूव आ रहा है। प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गया है, यानी यहां पे हमें अब क्लियर कट एक ब्रेक डाउन देखने को मिल गया और इस ब्रेक डाउन के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। अब जैसे ही प्राइस आपका इसके नीचे ओपन हुआ है, हम क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और टारगेट क्या होगा, जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल यहां पे हम अपना टारगेट प्राइस रखेंगे। अब अगले कैंडल पे क्या होता है, प्राइस आपका नीचे से ऊपर गया और हमारा क्या किया, एसएल को इसने क्लियर कट यहां पे हिट कर दिया है, यानी यहां पे हमारा एसएल हिट हो गया और यहां पे हम क्या फंस गए, बियर ट्रैप में हम फंस गए और एसएल हिट होने के साथ साथ यहां पे हमारा लॉस हो गया। तो सबसे पहले हमने यहां पे लॉस कर दिया है मार्केट में और आप में से कई सारे लोग इस तरह के लॉस करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब इस तरह के लॉस से कैसे रिकवर करना वो आपको सीखने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से आपको देखना, वीडियो में कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहां पे लॉस रिकवरी बता रहा हूं और सारे लोग लॉस करते ही करते हैं, चाहे बताओ या ना बताओ, पता ही है कि लॉस होता है। तो अब देखिए, अब अगर आप इसी पैटर्न को गौर से देखोगे तो आपको यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारा एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, जो कि आपका एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब जब कभी भी आप यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हो और सेल साइड की तरफ ट्रेड वाला अगर आपका एसएल हिट होता है, और एसएल कब हिट होता है, एसएल हिट होने के साथ साथ अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न या फिर पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमने जो ट्रेड लिया उस ट्रेड को हम यहां पे रिवर्स कर देंगे। यानी हमने यहां पे पहले इनिशियल में क्या लिया था, सेल साइड वाला ट्रेड लिया था, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, बाई साइड वाला ट्रेड अब हमें यहां पे लेना होगा और यही बाई साइड वाला ट्रेड हमारे लॉस को रिकवर करके देगा और हमारे लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए यहां पे हमें क्या करना होगा, हमें कब बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना होगा, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर निकलते ही अब हम यहां पे बाई साइड की तरफ जाएंगे। इस रेड कैंडल का लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और जितना एसएल बना है टारगेट क्या होगा, उसका 2 गुना यहां पे टारगेट होगा, जो कि यहां पे हमने सेट कर दिया, यानी इस लेवल के आसपास यहां पे हमारा टारगेट प्राइस होगा। अब देखिए, अब प्राइस आपका किस तरीके से मूव करता है। अब प्राइस आपका इसके ऊपर निकला है और जैसे इसके ऊपर निकला यही पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट हमारा एंट्री पॉइंट बन गया। ये पॉइंट हमारा एसएल हो गया और लगभग इस लेवल के आसपास हमने अपना टारगेट सेट कर दिया। तो अब देखिए प्राइस आपका किस तरीके से मूव कर रहा है। इस तरीके से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जा रहा है और यहां पे अल्टीमेटली क्या किया, इसने अपना टारगेट हिट कर दिया, यानी हमारा जो लॉस हुआ था
उस लॉस को इसने रिकवर करके दे दिया है और उस लॉस को रिकवर करते हुए हमें यहां पे प्रॉफिट में ला दिया है। लेकिन इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आपको हमेशा नहीं करना, कंडीशन मैंने ऑलरेडी बताया, फिर से सुन लीजिए। जो भी लोग वीडियो स्किप किए फिर से यहां पे ध्यान से सुन लीजिए कि यहां पे ये काम हमें करना कब है। अगर हमने यहां पे सेल साइड वाला ट्रेड लिया है और हमारा एसएल हिट हुआ है विथ पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न के कारण से, तो उस पॉजिटिव कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को आपको हाईलाइट करना है। जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर जाते ही बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे और जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको एज ए स्टॉप लॉस के रूप में रखेंगे और ये ट्रेड आपका डेफिनेटली 10 में से 9 बार यानी 100 में से लगभग 95 टाइम्स ये आपके लॉस को रिकवर करके देगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि इस तरह के लॉसेस को हम कैसे बचा सकते हैं, इस तरह के लॉसेस से हम बच कैसे सकते हैं ये भी हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपडेट आपको यहां पे देना चाहेंगे। तो अगर आपको इसी तरह का कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया, देख सकते हैं यहाँ पे आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का कंप्लीट कोर्स है। तो जो भी लोग कैंडलस्टिक को थ्रोली रीड करके उससे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं और स्टॉक मार्केट में खुद के दम पे कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये परस्यूट ऑफ प्रॉफिट कंप्लीट कोर्स है, आप इसके लिए जा सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेस मिल जाएंगे। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में सीखना है तो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया गया। यहाँ पे भी फ्यूचर ऑप्शंस के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ कवर किया गया है। तो अगर आपको सीख के अपने दम पे प्रॉफिट बनाना है तो इन सारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। चलिए वापस से हम चार्ट पैटर्न पे आते हैं। अब यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं। फिर से प्राइस आपका ऊपर से नीचे साइड की तरफ आ रहा है। आपको ध्यान से स्क्रीन पे देखना, प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आ रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिर से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ मूव दिखाना स्टार्ट किया, लेकिन बायर्स में स्ट्रेंथ नहीं आया। फिर से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या सिचुएशन हो सकता है। यहां से प्राइस आपका नीचे जा सकता है, ब्रेकडाउन ले सकता है, या नहीं तो यहां से प्राइस आपका ऊपर जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद हम दोनों साइड के मूव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। लेकिन यहां पे अगर आप एक चीज गौर करेंगे तो प्राइस का मूवमेंट देखिए, इस तरीके से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी अगर यहां से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ जाता है तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, डब्ल्यू पैटर्न का यहां पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यानी पहला बॉटम यहां पे, दूसरा बॉटम यहां पे, यानी यहां पे आपका डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यानी यहां पे हमें एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो आपको इसी तरह का हर एक मूव से कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करना है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो विदाउट पैटर्न आप ट्रेड मत कीजिए। कोई भी पैटर्न अगर आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो उसके बाद आप सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो और पैटर्न फाइंड करने के बाद मैक्सिमम टाइम है कि वो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। तो यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक यानी बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। इस रेड कैंडल को टोटली ये इनगल्फ कर गया है। ये आपका बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब हमें ये क्या बता रहा है, अब हमें ये बता रहा है कि सपोर्ट लेवल के आसपास बायर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। यानी अब यहां पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर प्राइस आपका बाई चांस नीचे साइड की तरफ जाता तो क्या यहां पे हम ब्रेकडाउन के लिए जाते हैं? हाँ, ब्रेकडाउन के लिए जा सकते थे। लेकिन अगर आपको इस तरह के लॉस से बचना है तो क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। प्राइस आपका यहां से नीचे गिरा तो पहली बार ब्रेकडाउन में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। वापस से प्राइस जब यहां पे आता है इस लेवल को रिटेस्ट करता है और यहां से प्राइस अगर नीचे जाता है तब आपको ट्रेड लेना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं ये भी समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस आपका इस पर्टिकुलर लेवल तक सपोर्ट लेवल है, जैसे इसको ब्रेक किया है ये सपोर्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट आपका रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर प्राइस आपका वापस से ऊपर जाता है और नया नया जो रेजिस्टेंस बना है अगर इसको रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे साइड की तरफ आता है तो ये ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपसे छूट जाएगा। लेकिन ये सही तरीका होता है, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप ट्रैप से बच सकते हैं। लेकिन जो जनरली ट्रेडर होते हैं वो
फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना पसंद करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे अगर लॉस होता है तो कैसे रिकवर करना समझ में आ गया, और इस तरीके का जो ट्रैप होता है उससे अगर आपको बचना है तो कैसे बच सकते हैं वो भी आपने समझ लिया। अब यहां पे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे, इसके ऊपर निकलते ही बाई करेंगे। ये लोएस्ट पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, जितना एसएल बना उसका डबल टारगेट प्राइस रखेंगे। अब इसके बाद प्राइस में किस तरह का मोमेंटम आता, प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हमारे टारगेट को हिट कर दिया है। तो देखिए दोनों केस है, मार्केट आपका ट्रैप बिछाया और यहां पे सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर साइड की तरफ चला गया। तो दोनों एग्जांपल को अगर आप एक साथ देखेंगे तो काफी हद तक मार्केट में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, और लॉसेस हो जाता है तो हमें कैसे वहां पे उसको रिकवर करना है। और इस तरह का पैटर्न हमें लाइव चार्ट पे भी देखने को मिलता है। तो चलिए यहां पे हम चार्ट पे चल के इसी तरह के पैटर्न को देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लाइव चार्ट पे आ गए और ये चार्ट है आपका टाटा स्टील का डेली चार्ट। यहाँ पे भी देखिए सेम तरह का आपका बियर ट्रैप का फॉर्मेशन किया गया है और फिर से प्राइस आपका यहाँ पे ऊपर साइड की तरफ गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे क्या फॉर्मेशन किया है, ये काफी हद तक एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। इसका नाम क्या है मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसका नाम मैंने कई बार बता दिया। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे आपका कौन सा पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बाई साइड की तरफ एंट्री लेंगे और ये पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, और फिर इस अपसाइड मूव से हम लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ऐसा ही मल्टीपल आपको एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा अगर हम एग्जांपल पे फोकस करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल होल्ड किया है और फिर से प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया। तो यहाँ पे भी आप पॉजिटिव पैटर्न का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे आपका सेम पैटर्न है, बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो इसके ऊपर बाई साइड की तरफ एंट्री लेके इस अपसाइड मूव से प्रॉफिट बनाएंगे, ये पॉइंट आपका स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। तो ऐसे ही आपको इस तरह के पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड लेना। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।